नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट यूजिंग मैथमेटिका। मैथमेटिका को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिका को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो मोड्स हैं। एक है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इज़ डॉस और दूसरा है जीयूआई। जीयूआई इंटरफेस स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के दो तरीके हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड्स में वर्क करता है, जिसमें हमने CLI को एग्जांपल के तौर पे पढ़ा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, और GUI के एग्जांपल में हम लोगों ने विंडोज़ को देखा था। तो अगर आप लोगों को वो लेक्चर्स याद हैं तो उसको आप कंसीडर करके ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब डॉस में क्या होता है कि इसमें टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स होती हैं, यानी कि आप लोगों को कमांड्स वो याद करनी होंगी और कमांड से के कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना होगा, ठीक है। और जो नोटबुक होता है ना, नोटबुक ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू डॉस। आप खुद बताएं, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस ज़्यादा पॉपुलर है ना। तो इसी तरह से जो हमारे पास नोटबुक या नोटबुक का दूसरा नाम GUI इंटरफेस है, जो कि हम मैथमेटिका में यूज़ कर रहे हैं। तो नोटबुक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू डॉस। और इसमें होता क्या है कि इसमें टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू डॉस ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन दोनों तरह के मतलब के वर्जन्स को, या कह लें कि आप GUI को सपोर्ट करते हैं, GUI को भी सपोर्ट करता है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को नोटबुक इंटरफेस के बारे में कुछ डिटेल में बताया जा रहा है कि नोटबुक इंटरफेस एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, जब भी आपने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपके पास जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आएगी वो आपकी होगी नोटबुक इंटरफेस होगा, ठीक है। और ये जो स्क्रीन होगी बिल्कुल एज अ डॉक्यूमेंट की तरह होगी, जैसे MS वर्ड का डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट के ऐड करके उस नंबर्स ऐड करके उसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और आप लोग उसको रन करके आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपनी, या फिर आप लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, ग्राफ्स 2D 3D भी प्लॉट कर सकते हैं अपने नोटबुक इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो बिल्कुल ये जो वर्ड सॉफ्टवेयर है बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरह होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जैसे कि आप लोगों के पास MS वर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया जा रहा है कि नोटबुक इंटरफेस एक्चुअली दिखाई कैसे देगा आप लोगों को मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में। इससे पहले जो भी हम लोगों ने एग्जांपल्स की, जो भी एग्जांपल्स रन की हैं, वो नोटबुक इंटरफेस को यूज़ करके ही हम लोगों ने एंटर की थी मैथमेटिका के अंदर, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट एंड ओपन द मैथमेटिका। और मैथमेटिका के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, पहले ये स्क्रीन में क्लोज कर लूँ। तो हम इस एग्ज़ाम्पल को पाई वाली जो एग्ज़ाम्पल स्लाइड के अंदर है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मैथमेटिका के अंदर। मैथमेटिका के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले n लिखना है, और n के बाद ब्रैकेट के अंदर आपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पाई पास करना है। पाई के बाद कॉमा सेपरेट करके दूसरा आर्ग्यूमेंट वो पास करना है जो हमें बताएगा कि कितने डेसिमल के बाद हम पाई की वैल्यू शो यानी कि कितने डेसिमल तक पाई की वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ शो करवाना चाहते हैं, ये वो 200 हमें बताएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैंने शिफ्ट और एंटर की प्रेस की कीबोर्ड से, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो इनपुट आउटपुट प्रॉम्प्ट क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इससे पहले जो एग्जांपल्स हमने किए इसमें हम लोगों ने देख तो लिया कि ये इन 1 यानी कि हमने फर्स्ट इनपुट दी, इन 4 यानी कि फोर्थ इनपुट दी, ये बीच में काउंट हो रही है ना साथ में। इसके बाद इन 6 हमने 6 इनपुट दी, इसको भी उसने काउंट किया साथ में। इन आउट 6, अब जो आउटपुट आ रही है वो किसकी आ रही है, आउटपुट रेफर्स टू 6th वन, ठीक है। सो 6th इनपुट थी, उससे हमने आउटपुट को मैनिपुलेट किया। यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दी है कि हमने ऊपर नीचे लिख दिया, यानी कि 6th इनपुट से हमने इसको मैनिपुलेट किया, और 7th की ये आ रही है। हाँ जी, ये देखें गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि हमने क्या किया, ये जो 6th है इसकी आउटपुट जो है एज इट इज़ उसने लिख दी, और उसके साथ साथ जो 7th है, 7th की भी आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक हो गया। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स में वो बता रहा है कि ये मार्कर्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, जो कि हम कंप्यूटेशन को
रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होती हैं ना, उसको दो तरह से एंटर कर सकते हैं। एक तो कीबोर्ड से, जो कि हम लोग अभी जैसा कि अभी कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस को कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा यूजिंग पैलेट्स का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। यहाँ पे मैथमेटिका में पैलेट्स का ऑप्शन है, ये देखें जी, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक्सप्रेशंस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के भी एक्सप्रेशंस चाहें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नंबर 23, ठीक है। और स्लाइड नंबर 23 के अंदर क्या है कि आपको इस डॉलर साइन परसेंटेज साइन का यूज़ करने का बता रहा है कि ये परसेंटेज साइन किस लिए यूज़ करना होता है। अब इसमें देख लें आपके ये क्या है, 2 की पावर 64 ये कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, दिस मतलब कि ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या करना है, यानी कि जो प्रीवियस रिज़ल्ट है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये जो परसेंटेज सिंबल है, ये आपको अलो करेगा कि आप प्रीवियस रिज़ल्ट को यूज़ कर सको। प्रीवियस रिज़ल्ट को यूज़ करके उसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन या फिर मैनिपुलेशन, जो जिस तरह से भी आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सको। तो ये परसेंटेज साइन लगाया और उसके साथ आपने 1 ऐड किया। तो अब ये देखें, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर एक नंबर ऐड कर दिया गया। इसी तरह से बिल्कुल आउटपुट के लिए भी यही वर्क होगा कि अगर हम लोग 2 यहाँ पे देते हैं, परसेंटेज जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ऑब्वियसली ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होता है। लेकिन जो परसेंटेज 2 है, यानी कि हमने 2 नंबर पीछे चले जाना है, 2 नंबर पहले जो हमारी कैलकुलेशन आई थी वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, उस आउटपुट को देखना चाहते हैं। तो परसेंटेज 2 रेफर्स टू दिस आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट दोबारा से वापस आ जाएगी या हमें शो हो जाएगी। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है कि कोई मसला आ गया है, आप अपने मैथमेटिका को बंद करना चाहते हो, तो उसको कैसे बंद करना है आपने ये देखें जी। इसको खोल लिया मैथमेटिका, एक सेकेंड, इसको फुल स्क्रीन से कम करना पड़ेगा तभी मैं, एक सेकेंड। तो मैथमेटिका की विंडो मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैथमेटिका के अंदर आपने कैसे इसको एग्ज़िट करना है मैथमेटिका को। सबसे पहले आसान बात तो क्या है कि आप क्रॉस के बटन को क्लिक कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे जो बताया जा रहा है मेथड, वो है फाइल मेन्यू में एग्ज़िट का ऑप्शन। ये जैसे क्लिक करेंगे आपका मैथमेटिका जो है वो क्लोज हो जाएगा, जो करंट हम सेशन यूज़ कर रहे हैं ना वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर कोई ऐसी ट्रबल आ जाती है, ऐसा मसला शुरू हो जाता है कि कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रही है, ठीक है, मिसबिहेव होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसी कैलकुलेशन को एंड करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की यूज़ होती है, Alt+डॉट। यानी कि आल्ट की आपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है, उसके साथ साथ आपने एक डॉट की जो आपके कीबोर्ड पे है उसको प्रेस कर देना, या उसको पीरियड की कहते हैं। तो वो प्रेस करेंगे तो आपकी इस तरह के जो ट्रबल आ रही होगी, इंटरप्ट आ रही होगी, वो हैंडल हो जाएगी। अभी तो हमारे पास कोई भी ऐसी मसला नहीं आ रहा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, अगर आपके पास स्टिल इस तरह से भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे तो आपने करना क्या है कि कर्नल के अंदर कर्नल को आपने क्विट करना है। तो कर्नल को हमने कहाँ से क्विट करना है, आप अपने ये वैल्यूएशन वाले ऑप्शन में जाके आपने यहाँ से स्टार्ट कर्नल या फिर क्विट कर्नल, ये 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप लोगों ने इसको क्विट कर देना है। तो आप लोग ईज़िली आउट ऑफ, मतलब कि आप अपने जो प्रॉब्लम है उससे एस्केप कर सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इनपुट सिंटैक्स के बारे में, कि मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर फर्दर हम लोग इनपुट कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं।